ओएनजीसी की, और ओएनजीसी ने वो क्या चीज़ देख ली है कि जिसकी वजह से वर्ल्ड और इंडिया ग्रीन एनर्जी के ऊपर चल रहा है। यानी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर अपना स्टेक जो नहीं लिया है। जो सबसे बड़ी समस्या अब वोडाफोन आइडिया की क्या बनी हुई है कि सरकार का इसके अंदर स्टेक नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर ओएनजीसी की और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। ध्यान रखना सर कि समय आने पर सब कुछ अच्छा हो जाता है। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है या किसी भी तरीके से कुछ हमें दुख हुआ होता है तो आने वाले दिनों में वो समय भर देता है उसको। ध्यान रखना कि कभी भी आप दुखों से घिरे हुए हो तो सर वो उसी पल घिरे हुए हो, लेकिन जहां वो पल बीतते जाएंगे वहां पर आपको एक अच्छी सी चीज दिखेगी और वो होगी सर वक्त। और वो वक्त होता है अच्छे अच्छे पलों को लाने के लिए। वो तैयार बैठा है कि दुखों के बाद अच्छे अच्छे पल वो आते ही आते हैं। ध्यान रखना। तो एक चक्कर चलता है कि इस जीवन में जो है और शेयर मार्केट में जो है हमें धैर्य ही सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं सर कि जिस तरीके से सरकार ने वोडाफोन आइडिया के अंदर अपना स्टेक जो नहीं लिया है। जो सबसे बड़ी समस्या अब वोडाफोन आइडिया की क्या बनी हुई है कि सरकार का इसके अंदर स्टेक नहीं आ रहा है। वो बड़ी समस्या वोडाफोन आइडिया के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक भी तभी ही पैसा देगा इसको कि जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। और एक बार बार जो न्यूज में आ रहा है 20,000 करोड़ रुपए फंड वाली की कहीं से इनको निवेशक मिलेंगे उस तरीके के 20,000 करोड़ रुपए के लिए, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है सरकार की इसके अंदर अपना स्टेक ले, और ताकि एक चलती हुई गाड़ी और अच्छे से चले। धीरे धीरे चल रही है लेकिन अच्छे से चलने के लिए सरकार का इसके अंदर स्टेक चाहिए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये अलग न्यूज़ों में भी आ रही है। और इंडस टावर ने कहा है कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपए से नीचे घूम रहा है और सरकार इसके अंदर 10 रुपए पे अपना स्टेक लेने के लिए तैयार आगे जाकर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जब शेयर ही इतने नीचे है तो इंडस टावर ने कहा कि 10 रुपए के बाद ही सरकार इसके अंदर अपना वो स्टेक लेगी 33% का। तो इससे हमें क्या नजरिए मिल रहा है कि समय जो है अभी वोडाफोन आइडिया का बीते दिनों तो ज़्यादा खराब था, लेकिन अब जैसे कि इंडस टावर ने इसको समय दिया है पैसे देने के लिए, वोडाफोन आइडिया भी मान गया है, तो अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज वाली जो न्यूज है जिसके अंदर सरकार इसके स्टेक लेगी 33% का, वो इंडस टावर ने कहा है कि 10 रुपये के करीब ही ले सकती है। तो हमें इससे एक रास्ता मिल गया कि वेट मिल गई है करने के लिए कि हमें जब तक वेट करना है कि सरकार इसके अंदर अपना स्टेक ले। और जब सरकार स्टेक तो तभी लेगी जब ये 10 रुपये में आएगा। तो यानी ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ये कल आ जाए आने को, परसों आ जाए, 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, महीने लगा दे आने के लिए, लेकिन होगा भला इसका तभी जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। वो लेगी तब जब 10,000 रुपये में ही शेयर आएगा। तो इससे तभी 20,000 फंड जो आएगा उसकी राह खुल जाएगी। इंडस टावर से जो बातें चल रही हैं उसमें अच्छी संकेत में और ज़्यादा मिलेंगे। 5G की जो अपनी दिशा निर्देश है वोडाफोन आइडिया फिर निकल कर देगा, क्योंकि सारा समस्या शेयर वोडाफोन आइडिया का जो है पैसों पे टिका और पैसे वोडाफोन आइडिया के पास नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि इसके अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है। बात करेंगे ओएनजीसी की, और ओएनजीसी ने वो क्या चीज़ देख ली है कि जिसकी वजह से वर्ल्ड और इंडिया ग्रीन एनर्जी के ऊपर चल रहा है। यानी कि उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो पवन में, सौर में और आपका जल में जिस तरीके से बिजली उत्पन्न करने के लिए अपनी दिशा निर्देश वर्ल्ड और इंडिया बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ओएनजीसी को भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि कहीं ना कहीं सौर से वो अपना एक प्लांट राजस्थान में लगाएगा और वहाँ से वो 1 गीगावाट एक परियोजना चला रहा है जिसके लिए उसे ज़मीन की आवश्यकता है। तो यानी कि राजस्थान में ओएनजीसी ने राज्य सरकार से वहाँ की बात की है कि उनको 5,000 एकड़ ज़मीन चाहिए, क्योंकि वो सौर परियोजना वहां चलाने वाला है 1 गीगावाट के लिए। तो ओएनजीसी राजस्थान में अपना एक प्लांट बना रहा है जिसकी वजह से उसने सौर ऊर्जा में कुछ अच्छे कदम बढ़ाने के अपने निर्णय को अच्छा उजागर कर दिया है। और इसकी वजह से कंपनी भी हमें ओएनजीसी बेस्ट लग रही है। वैसे भी पहले बेस्ट है और यही ऐसे शेयर बन जाते हैं जिनके काम के प्रति उन शेयरों को हम अपने
पास रख लेते हैं सर। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि हमें शेयरों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और हम किसी के कहने पर शेयरों को लेते हैं। तो ध्यान रखना, आप अपना नॉलेज अपना आप बढ़ाइए, न्यूज़ के द्वारा बढ़ाइए, फंडामेंटल देखिए और अपनी अनुसार अपने शेयरों को होल्ड कीजिए। किसी के भी कहने पर ना सेल करो ना बाय करो, कंपनी को जानो और उस पर वर्क करो, क्योंकि वही ज़्यादा आपको अच्छा करेगी, बाकी कुछ भी अच्छा करने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको कुछ बताता है वो अपनी एनालाइज से बताता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपको बता रहा है उसकी एनालाइज भी गलत हो जाती है, हमारी भी कभी गलत हो जाती होगी, आपको पता होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आपको अपने द्वारा शेयरों को खरीदना चाहिए। तो राजस्थान में ONGC ने एक बेस्ट काम कर दिया है। वहीं पर इंडस टावर ने भी कह दिया है कि 10 रुपये पे जब ये शेयर जाएगा तो वहाँ सरकार अपना स्टेक ले सकती है। वो एक पॉजिटिव संकेत बनकर इसके अंदर आ रहा है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।